कि परमेश्वर के सही सेवकों को लोग धोखा क्यों देते हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि क्या प्रचार है। अच्छा ठीक है प्रभु, आप बताइए, कोई भी बताइए। क्योंकि वो चाहता है कि सिर्फ हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बोले पास्टर जी। ओके, आप बताइए, कोई भी बोलिए, बोलो हर्ष। परमेश्वर के दास को लोग धोखा क्यों देते हैं जो परमेश्वर की हुजूरी में सही है? बोलो जल्दी बोलो, जितनी देर आप बोलने में लगाओगे उतनी देर मैं प्रचार में लगाऊंगा। जितनी जल्दी आप बोल दोगे उतनी जल्दी चालू कर दूंगा। बोलो बोलो बोलो, कुछ भी बोलो बोलो। मैं भाई बुलवाऊंगा, मैं ऐसा पास्टर नहीं, मैं सुना के चला जाऊं। बोलने का मौका देता हूं मैं लोगों को, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते। ठीक है, प्रभु को नहीं जानते। आगे और बताओ, कोई और बोलो, क्यों धोखा देते? बोलो। ऐसा तो नहीं है, देखो आप जलेबी की तरह सीधे बनोगे तो सारा रस निकल जाएगा, खंबे की तरह टेढ़े बनो थोड़े, क्योंकि उन्हें वचन नहीं समझ में आता। आप और बोलो, कुछ भी बोलो, आड़ा बोलो टेढ़ा बोलो, पर बोलना पड़ेगा। तब तक तो आप नहीं बोलोगे मैं यही पढ़ा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। बहन आपने तो बोल दिया, बताओ कुछ भी बोलो, क्यों धोखा देते हैं? जो सही परमेश्वर के दास है उन्हें क्यों धोखा मिलता है, धोखा क्यों देते हैं लोग, इसका बताइए। एक मन करोगे अगर ऐसे दोनों में, अभी भी तो काम नहीं चलेगा, कभी कभी मन अलग भी होना चाहिए। वही वाली कहानी हो जाएगी कि मैं भी नहीं बोलूंगा, कुछ भी गलत भी बोलोगे तो देखिए, चलिए आज सभा नहीं है, आज क्लास है, तो जब तक स्टूडेंट क्या इतने टाइम से क्या सीख रहे हैं, अगर मैं पूछ लूं तो बताइए, बोलो कुछ भी बोलो। अरे इतना टफ थोड़ी ना पूछ लिया मैंने कि एमए के एग्जाम थोड़ी ना चलने के, तुम लोग तो बिल्कुल ही नहीं बोलोगे। मैं चालू नहीं करूंगा मैसेज, क्योंकि मुझे फिर अंदर से फील होगा ना कि बच्चे नहीं पता आंसर, कुछ भी बोल दो कि मुझे लग रहा है इसलिए, पर बोलो। एक बार एग्जरसाइज प्रचार, ये गलत है, उसका कुछ भी बोलो, तो अपनी समझ से चलना होता है, अपनी समझ से चलना। और आप बताओ, छूट गया? जल्दी बोलो। देखो प्रभु के दासी ने भी बोला है, जब कोई परमेश्वर का सेवक पूछता है, मैं भी कभी एक सभा में गया था, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता था, वो मेरे पे ही आ जाएगा सीधा, मेरे पे बोलेंगे प्रभु के दास, बोले आप बताइए कि परमेश्वर दुआ कौन कौन सी दुआ सुनता है। मैंने एक आंसर दिया, दैट्स इट। ना उन्होंने मुझे गलत बोला, ना उन्होंने सही बोला, लेकिन चुप हो गया। हाँ भाई बोले ठीक है, परमेश्वर के दास सही सिखाते तो उनको वो पसंद नहीं आता। ठीक है, लेकिन आप सब गलत हो, आप सब गलत हो। सही आंसर चाहिए? सही आंसर ये है कि परमेश्वर का दास परमेश्वर पर निर्भर हो, लोगों पर निर्भर। क्योंकि जब लोग धोखा नहीं देंगे, जब लोग धोखा देते हैं, तो पता है परमेश्वर के दास के पास ऑप्शन क्या बचता है? वो परमेश्वर पर डिपेंड होता है कि प्रभु देख, मेरा कोई आसरा, किसी विश्वास नहीं कर सकता, कोई फेथफुल नहीं। मैं आपको सच बताऊं, जाता था, और जब वो उस घर में प्रेयर के लिए जाता था, बहन बुलाती थी एक, वो बहन जब भी बुलाती थी, प्रार्थना के बाद खाना देती थी, खाना देने के बाद एक लिफाफा हमेशा उनके हाथ में दे देती थी, और वो प्रभु का धन्यवाद करते थे, घर आते थे, खर्चा चलता था उनका, जो कि खुदा के दास का बनता है। बाइबल कहती है ये जो दान है, जो ये गिफ्ट है जो तुम देते हो, इनसे प्रभु के पवित्र जनों की सेवा, पवित्र लोगों की सेवा होती है। ठीक है, ये खुदा का दास खुदा पे डिपेंड है, और तुम किस पे डिपेंड हो? खुदा पे डिपेंड हो। खुदा तुम्हें दे रहा है तो तुम खुदावंद को उसका शुक्रिया अदा कर दो। अब देखिए मेरी बात सुनिए, तो जब वो जाते थे, तो उनको जब भी वो उनके घर जाते थे, प्रेयर होती थी, तो वो प्रार्थना करते, जब भी जाते थे वो वहां प्रार्थना करते थे, उस घर को आशीष देते थे, और वो हमेशा खाना खिलाते थे, और हमेशा बहन जाती थी, अपना लॉकर खोलती थी, और उसकी अलमारी में से हमेशा एक लिफाफा रखती थी, और लिफाफा उस प्रभु के दास को दे देती थी। वो प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करने के बाद उसके बाद वो घर आते थे, प्रभु का धन्यवाद करते थे कि प्रभु आज मेरी जरूरत पूरी। एक दिन
परमेश्वर के उस दास को बहुत जरूरत थी, लेकिन वो उनके घर लालच से नहीं जाते थे कि मैं उनके घर जाऊंगा तो मुझे पेमेंट मिलेगी, मुझे कैश मिलेगा। नहीं, वो तो प्रभु का सेवक है, उसका काम है, वो घर में बुला रहे हैं प्रार्थना। उस बहन ने घर में बुलाया, प्रार्थना हुई, प्रार्थना होने के बाद खाना खिलाया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन वो आज अलमारी के पास नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनकी जो है, उनके उनके मन में एक बात आ रही है, यार ऐसा हम जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार ऐसा। तो दोनों ही मियां बीवी ने बोला कि खाना खिलाते तो हैं हम। उन्होंने के मन में जो भी बात आई, उन्होंने आपस में संगति करी, आपस में बात की कि हम खाना खिला देते, चाय पानी पिला देते, भाई हर बार नहीं हो सकता, चलो इस बार रहने दो। उन्होंने कुछ नहीं लिफाफा दिया, वो प्रेयर करके घर आ गए, और घर आने के बाद रोने लगे प्रभु के आगे। उस परिवार के लिए कुछ नहीं कहा गया, परमेश्वर तुझे पता है मेरी जरूरत थी, आज ऐसा हो गया। तो खुदावंद ने एक बात बोली उन्हें, वो जो बंद कब्र में प्रेयर कर रहे थे, कि तू किस पे निर्भर है मुझे बता, तू मुझ पे निर्भर है या उन पे निर्भर है? जब तक तू उन पे निर्भर रहेगा तुझे धोखा ही मिलेगा, लेकिन एक बार मुझ पे निर्भर होके दे, मैं तुझे कभी धोखा नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा, ये वचन है। जब खुदावंद ने अपने दास यहोशू को चुना, जब मूसा मर गया, जो बहुत ही अनवांटेड था, तो परमेश्वर ने उसकी जगह यहोशू को चुना। जब खुदा का दास अब्राहम चाल से चला गया, तब खुदा ने अपने एक दास सत्यजीत को चुना। वही पावर दी, वो जो उस पे था वहां से शिफ्ट कर दिया। तो उसका समय अब पूरा हो रहा है, अभी ये करेगा इस काम को आगे। तो जब मूसा का समय पूरा हुआ, तो बाइबल लिखा, मूसा को परमेश्वर ने कहा, अब अपने हाथ यहोशू पर रख दोनों, जो तुझ पे है, ताकि उस पे आए, क्योंकि यहां से तेरी यात्रा अब पूरी हुई। तो यही इस पहाड़ पे क्या होगा, मर जाएगा। आगे से इनको कौन आगे ले जाएगा, इनके संग कौन चलेगा, मेरा दास यहोशू। बाइबल लिखा, उसने उसके ऊपर हाथ रखा। लेकिन बताए वहां पे एक बात लिखी है बहुत सुंदर, जब खुदावंद ने यहोशू को बुलाया, एक बात बोली। ओके, यहोशू की किताब जस्ट इतना सीखेंगे और इसे अपने मन में रखेंगे, और ये आज का प्रचार पूरा मेरे लिए है। मैं आपको बताऊं, कई लोग कहते हैं, कई मैंने सुना है, कई ज्यादा क्या सारा वचन हमारे लिए है। मैं कहता हूं ये पूरा का पूरा वचन अगर मेरी गलतियों को बताता है तो मेरे लिए है, अगर आशीष को बचाता है तो मेरे लिए है। आप देखिए आपके लिए वचन है या नहीं है। मेरे लिए बाइबल पूरी मेरे लिए, ये सारा वचन मेरे लिए है, प्रभु की आज्ञा मेरे लिए है। और एक बात बताऊं, अगर सारा वचन मेरे लिए है, प्रभु की आज्ञा मेरे लिए है, तो इसमें लिखी हर बरकत भी मेरे लिए है। अगर मैं कहता हूं कि वचन मेरे लिए ये है और ये वाला नहीं है, तो मुझे बताइए, इधर सुनिए, देखिए, हेलो, उसे रोक दो, आप बाइबल मत खोलो। बाइबल के पन्नों में 4 घंटे लगा, घर में पढ़ना है नहीं तुमने। यहोशू जस्ट ऐसे निकलता है, पता ही नहीं तुम्हें यहोशू किसके बाद है, कौन सी, बताइए किस किताब के बाद है, पढ़ो उसे, रीड करो, पुराना नियम है यहोशू का, ठीक है, ठीक है। व्यवस्था वर्णन के बाद जब जाओगे आप, ऐसा पलटा करो, ये देखो मेरे सामने यहोशू आ गया, पता होना चाहिए कि यहाँ यहोशू, यहाँ वचन, यहाँ ये ऐसे करे, ठीक है। तो इसका पहला अध्याय निकालो, पढ़ना चाहता हूँ, पहला अध्याय निकालो, बस यही रखो, एक अध्याय पहले पे। सुनो इधर सुनो, मैंने क्या बोला अभी, हाँ मैंने क्या बोला अभी, जस्ट पहला अध्याय, नहीं उससे पहले क्या बोला, बोलो, नहीं यही तो है, कॉमेडी में ही है, जिंदगी देखा आपके मजाक बन जाएगी कुछ दिनों बाद आपको। अभी मैं आपके लिए मजाक होगा, भवन आपके लिए मजाक होगा, एक दिन खुदावन मेरा मुझे ऐसा उठा देगा कि आपको लगा हम मजाक है, हमारी मजाक बन जाएगी। अगर ये आपके लिए तो सारी आशीष भी, हाँ ये लड़की देखो, ये थोड़ा कॉमेडी से बाहर आ रही है, क्योंकि मुझे कपिल का पता नहीं भविष्य क्या है, सोच सकता थोड़े दिनों बाद आपको कपिल का नाम भी ना मिले, लेकिन मुझे पता है, मैं सीरियसली परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूँ, उससे अच्छा ब्राइट फ्यूचर मेरा है, मेरी संतान का, मेरे मिनिस्ट्री का अच्छा फ्यूचर है, के सामर्थ्य नाम है, आमीन। अगर कपिल के 1 लाख फॉलोवर हैं, 1 लाख टीवी शो में चलता है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में इस मिनिस्ट्री के हमारे करोड़ों में होंगे, अरबों में होंगे। शायद जिस देश में कपिल को जानते भी नहीं, उस देश में परमेश्वर के दास, अपोस्टल कह लो, प्रॉफिट कह लो, कुछ भी लगा लो मेरे नाम के आगे,
और सबसे बड़ा नाम तो यह प्रभु का दास सत्यजीत के होंगे। आमेन। इतना मैं घमंड करता हूँ यीशु मसीह पर। Yes. ठीक है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसके शो में 5 कैमरे चल रहे हैं, तुम्हारी मिनिस्ट्री में 50 चलेंगे। आमेन। यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमेन। अब बोल क्या करेगा। अरे मेरे पीछे लगी पड़ी है बहुत तगड़ी, तो बीच बीच में उसको लपेटे में ले लेता हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने क्या बोला था कि ये सारा वचन इसके अंदर जो परमेश्वर मेरे लिए है, तो इसके अंदर की जो आशीष है वो भी मेरे लिए। अब मैं बोलूं ये वचन तो मेरे लिए है, तू आशीष पाएगा। आशीष वाला वचन मेरे लिए है, लेकिन तू पाप करेगा तो पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। तो मृत्यु मेरे लिए नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है भाई। तुम ये कह रहे हो सीधा हाथ तो मेरे काम का, उल्टा मेरे काम का, तो कटवा लो उस हाथ को। ऐसा हो सकता है कि सीधा हाथ तो मुझे चाहिए, उल्टा हाथ मुझे, क्योंकि ज्यादातर काम तो मैं किससे करता हूँ। जिस दिन इसकी जरूरत पड़ गई फिर क्या करोगे, बोलो बोलो। तो सारा वचन मेरे खुदावन मेरे लिए दिया है। अब वो वचन जो पहले हो चुका उससे भी मुझे शिक्षा मिलती है, जो वचन अब हो रहा है उससे भी मुझे शिक्षा मिल रही है, जो वचन होने वाला पूरा उससे भी मुझे शिक्षा मिली। मिल रही है, ताकि मेरे जीवन में वो चीजें ना हो जो खुदा चाहता, वो हो जो खुदा चाहता है। वो ना हो जो खुदा नहीं चाहता, वो हो जो खुदा चाहता है। तो अब मैं ये तो पढ़ रहा हूँ आशीष मेरे लिए, लेकिन ये नहीं पढ़ रहा कि पाप की मजदूरी तो, व्यभिचार की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु मुझे नहीं चाहिए। मृत्यु आपको ऑटोमेटिक आप मिल जाएगी, क्योंकि आप वचन को नहीं जानते। देखिए, जब प्रभु के दास ने कहा कि अब मेरा दास यहां से आगे सेवा करेगा, तो तू अपना हाथ उस पे रख। परमेश्वर ने के दास ने उस पे हाथ रखा। खुदावंद ने एक बात बोली, यहोशू 1 पढ़िए, यहोशू 1 से देखिए क्या लिखा है। यहोवा का दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, मेरे को लग रहा है मेरे पापा का नाम है, कपूर का बेटा था, अभी मैं बोल देता, नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठकर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इजराइल को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वे सब मैं तुम्हें दे दूंगा। देखिए क्या लिखा है, जंगल और उस लबनोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश मैं तुम्हारे भाग ठहराऊंगा। 5 वचन एक बहुत अद्भुत बात करता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, बोलो ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और आगे ना तुझे छोड़ूंगा। तो खुदा धोखा नहीं देता अपने दासों को। लोग देते हैं, और लोग देते हैं तो लोगों का धन्यवाद है, क्योंकि लोग सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर, प्रभु के दास को आधी से ज्यादा ट्रेनिंग जो है लाइफ में कलीसिया से मिलती है, लोगों से मिलती है। मैंने आज तक जब से मैंने प्रभु को जाना है तब से इतना अच्छा मैं प्रभु को नहीं जानता था। जब से मैं इससे शुरू हुई है, लोगों के धोखा, लोगों का व्यवहार, लोगों के बोलना, गाली देना, कमी निकालना, ये है वो सारी चीजें मुझे, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उन सब चीजों ने मुझे मिलकर प्रभु की तरफ ड्राइव किया, प्रभु पे निर्भर रहना सिखाया, और वो लोग मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में मेरे मददगार रहे, क्योंकि प्रभु का वचन लिखा है जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या पैदा करती है, भलाई। उन्होंने मेरे साथ भलाई किया कि उन्होंने धोखा दिया। मैं बड़ा विश्वास, ये देखो ये तो मेरा बड़ा फेवरेट साला है, ये आगे मेरे साथ सेवा, वो धोखा दिया। खुदा ने कहा देख ले, फेवरेट होने का तू तो बहुत, वो तुझे धोखा दे सकता है। क्या मैं तेरा फेवरेट हूँ? मैं तुझे धोखा, ये भाई है मेरा, ये बहन है मेरी, वो करेगा, ये करेगा, ये करेगा, वो करेगा। एक बस जस्ट सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि मतलब मैं, आप ऐसे मत बोलना, मैं सच में यहाँ पर पवित्र आत्मा की महिमा के लिए बोल रहा हूँ। मैं बहुत लोगों पे, अपने रिश्तेदारों पे, मैंने ससुराल वालों तक पे भरोसा करके देखा, उनके बच्चों तक पर, लेकिन सबसे क्या मिला? धोखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हर चीज मुझे परमेश्वर की ओर ड्राइव। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं टोटली किस पे निर्भर होऊंगा, और जिस दिन मैं पूरा परमेश्वर पे निर्भर होऊंगा उसके बाद मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों से मुझसे आवश्यकता पड़ सकती है लोगों को, लेकिन मुझे उनसे
नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरा, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। अब ये बात किसके लिए कर रहा परमेश्वर? विश्वासी के लिए, बिलीवर के लिए, या अपने दास के लिए? अपने दास के लिए। अपने सेवक के लिए कर रहा है। तो मैं एक बात जानता हूं कि परमेश्वर में जब हम सेवा में आते हैं, जब मान लीजिए मैं एक सेवक हूं और आप मेरे साथ सेवा कर रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए भी है, क्योंकि आप एक सेवक के साथ क्या कर रहे हैं? अब सेवा कर रहे हैं। तो एक सेवक के साथ सेवक करने वाला, चाहे मैं बड़ा सेवक छोटा सेवक, मैं मानता हूं सेवक सेवक है। मेरा ऊंचा पद इसलिए कि खुदा ने मुझे काम के लिए, अपने वचन के लिए चुना है, और उसका वचन सबसे ऊपर है। वचन में लिखा है तूने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊपर रखा है, तो इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूं क्योंकि मैं वचन का प्रचार करता हूं। लेकिन आप भी अगर सेवा करते हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने हदीये, अपने दान, ये आपकी सेवा है, और जब आप सेवा कहें तो ये वचन आपके लिए है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। और धोखा इंसान को कब मिलता बताइए जरा, बोलो। जब उसे सबसे ज्यादा नीड होती है, कोई जरूरत होती है, उसे लगे ये मेरी नीड को क्या करेगा, भूल गई, इस दिन मेरे काम आएगा, उस दिन उसको अगर मन मना कर दे तो उसे कहते हैं मुझे आज क्या दिया, इसने धोखा। परमेश्वर कहना जिस दिन तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जिस दिन तुझे सबसे ज्यादा नीड होगी, जिस दिन तुझे सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होगी, उस दिन मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। आज एक ही लोगों को खुदा ने पैसों में ब्लेस किया है, लेकिन वो खुदा को धोखा दे रहे हैं। लोग आते हैं पास में, हमारी सैलरी बहुत कम है, आंसू बहाते हैं, हम दुआ करते हैं, सैलरी बढ़ जाती है, वो धोखा देते हैं। अब उनकी ज्यादा जरूरतें बढ़ गई हैं, चाहिए क्या था, उन्होंने कमांड अपनी वादा क्या किया था, खुदावन मेरी सैलरी ऊपर होगी तो मैं तेरे राज्य में बोऊंगा अधिक, मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा, अपने खर्चों को कंट्रोल। लोगों का क्या है दिमाग, प्रभु से कुछ और बोलते, करते कुछ और। समझ रहे आप? मान लीजिए किसी के परिवार में, मान लीजिए अभी जैसे ये बहन बैठी है, मान लीजिए इनके पास पहले दुकान नहीं थी, किराया नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, उस समय दुआ कर रही थी, हम प्रेयर कर रहे थे कि खुदा उस बहन को ब्लेस कर, उस बहन को आशीष कर, लेकिन खुदा ने किया। अगर आज ही वफादार नहीं है तो खुदावन आगे कैसे बढ़ाएगा, इसको बताइए। अगर ये प्रभु में निर्भर रहेगी, मैं सच में कहता हूं मेरी बात कभी अधूरी नहीं होती, परमेश्वर उसकी जगह 2 दुकान और दे देगा उसको, क्योंकि प्रभु को पता है इस दुकान से मेरा राज्य का काम चल रहा है। आपको पता है जो बड़ी कंपनियां, आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी दिन टीवी लगाते हैं और प्रभु में बैठते हैं और उनकी गवाहियां सुनाता हूं, जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो विदेशों में, उनके पीछे की वो सपोर्ट करते हैं चर्च को, वो मिनिस्ट्री को, सेवकाइयों को सपोर्ट करते हैं। खुदा को पता है इस घर से मेरा काम होता है, इस घर का काम बंद होना नहीं चाहिए, होगा बोलो। प्रभु कहता है ये 2 हाथ कमाते हैं, मेरे राज्य में लाते हैं, अधिक लाते हैं, इस हाथों को सेफ्टी होनी चाहिए, इस परिवार की सेफ्टी होनी चाहिए, इस घर में दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे राज्य के लिए कर। आप पता है प्रभु को इसने बोला तो था मैं तेरे राज्य के लिए अधिक करूंगा, पर आज ये अपने बीवी के लिए ज्यादा कर रहा, बच्चे के लिए ज्यादा कर रहा, परिवार के लिए ज्यादा कर रहा। आपको पता है परमेश्वर को नजर आता, अंधा परमेश्वर नहीं है, जो सुन सकता वो देखता है। किसी देखिए कई होगी बीमारी, परमेश्वर इसलिए ठीक नहीं करता कि परमेश्वर उसे चंगा देखना चाह रहा था, इसलिए कि ये इस शरीर से अब मेरी महिमा करेगा, लेकिन क्या होता उसी शरीर से वो लड़कियों को खुश करता फिर रहा है, कभी किसी लड़की के साथ सो रहा उस बदन से, तो कभी एक दिन उसी शरीर में कैंसर, एड्स जैसी बीमारी आ जाती है, क्योंकि खुदा को पता है ये शरीर मेरे काम का नहीं है, इसे मैंने चंगा इसलिए करा था, इस शरीर से मेरी महिमा होगी। इसका थायराइड, इसका शुगर, इसका बीबी, इसका ये, इसका वो। अब वो पता मुझे खुदावन ने एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी से शिफा दी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी टेस्टमनी बाद में बताऊंगा, क्योंकि बस पूरा क्लियर हो जाए, हो गया है। खुदा को पता है ये शरीर मेरे लिए है, मेरे खुदावन मेरे को ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। मैंने बोला खुदा मैंने कोई पाप तो नहीं करा, मैंने पाप तो नहीं करा, मेरे दिमाग अरे परमेश्वर ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। एक रात खुदा ने मुझे दर्शन दिया और मैं देखा शैतान मेरे उस जगह पर प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने बोला प्रभु ऐसा क्यों है। खुदा ने कहा तेरी टेस्ट होने वाला है, अगर तू टेस्ट में सही निकला उसे तो मैं एक दिन में हील कर दूंगा, पर विश्वास रखना ये मेरी तरफ से नहीं है, खुदा ने मुझे दिखाया। मैंने बोला हाँ, मैं पत्नी से बात करी, ऐसे से बात है, और अब होता क्या हुआ, उसके बाद वो हील हो गई। खुदा ने मुझे दिखाया, मुझे सडनली बोला अय्यूब के बारे में याद कर, उसने कुछ गलती की थी नहीं, लेकिन शैतान ने शरीर से लेकर पांव तक उसको क्या कर दिया था, ऐसी बीमारी कि वो खुजा भी। मैं बड़ा टेंशन में, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर धोखा नहीं देता। जिस दिन आप परमेश्वर को धोखा देना बंद कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे कामयाब, आपसे आगे रेस में कोई नहीं जीत सकता यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताता हूं, मैंने ऐसी गवाही सुनी है
कि मैंने एक व्यक्ति की गवाही सुनी कि संडे उस दिन ओलंपिक पे जो पूरी 3-4 साल उसने तैयारी की, उस दिन ओलंपिक में जाना हर किसी की किस्मत है, हर कोई जा नहीं सकता। वो लकी होते हैं जो ओलंपिक पे जाते हैं, देश के लिए मेडल जीते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलती है, उनका नाम होता है, उनको पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट 2 लाख 2 करोड़ का भी कुछ देती है। मैं आपको बता दूं, उस व्यक्ति ने, मसीह था, संडे वाले दिन वो नहीं गया क्योंकि उस दिन संडे था, उसने उस ओलंपिक में भाग नहीं लिया। जिसमें भाग ले रहा था वो 100 किलोमीटर की रेस थी। उसके बाद दूसरी तीसरी रेस थी जो आई जिसमें 400 किलोमीटर थी। उसकी कोई तैयारी नहीं थी 400 की, वो रोज 400 मीटर दौड़ता नहीं था। देखिए अगर 400 जीतना है तो कम से कम 500 किलोमीटर रोज दौड़ना पड़ेगा। अगर 100 जीतना तो कम से कम 200 तो 100 की प्रैक्टिस करता था रोज। 120 भागता होगा, 150 भाग जाता होगा, 200 भागता होगा कि कम से कम 200 प्रैक्टिस करूंगा तो 100 में जीतूंगा तो सही, मुझसे भी तो तेज भागने वाले होंगे। पता लग रहा है रोज 300 की प्रैक्टिस करता हो। उसने 100 की प्रैक्टिस करी थी, 150 की करी थी, लेकिन और थे जो 500 की प्रैक्टिस करके आए थे। उसने उसमें नाम डलवाया अपना। खुदा ने उसे धोखा नहीं दिया क्योंकि उसने परमेश्वर को धोखा। रविवार कहाँ बैठा वो प्रभु की हजूरी में जाके, वो मसा उसके पर आया। जो टांगे 100 किलोमीटर के लिए रेडी थी, वो टांगों ने कहा आज तो भाई 500 भागना है, रुकना नहीं है। 400 किलोमीटर जीता, इतिहास रचा, उसने मेडल जीता, उसको आशीष मिली प्रभु की, वो पास्टर बन गया, से इवेंजलिस्ट बन गया। मैं क्या बता रहा हूँ, खुदावन वफादार है, परमेश्वर वफादार है। मैं आपको बताऊं, मैं चल रहा हूँ ना, प्रभु को पता है ये 2 में भी चल रहा, 100 में भी चलेगा। जब ये 2 में नहीं चल रहा तो 100 में, और जब ये 100 में चलेगा तो ये 1000 में भी, और जब ये 1000 में चलेगा तो वैसे 10,000 में भी, और जब ये 10,000 में चलेगा 1 लाख करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं 2 में नहीं चल रहा हूँ। प्रभु आज 2 आए, क्या आराधना, क्या प्रार्थना, क्या सिखाना है। मैं आपको बताऊं, सिखाना है, सिखाते रहना है, क्योंकि खुदा के राज्य में एक आत्मा भी बड़ी मायने रखती है। इसलिए छोटे से बच्चे को भी जब मैं आराधना करता देखता हूँ तो हर संडे सोचता हूँ कि ये होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर उसे एक बच्चा नहीं, मैं उसे एक आत्मा देखता हूँ। आज वो वचन नहीं सुन रहा पर आराधना कर रहा है, एक दिन वो वचन को भी महत्व देगा। आज अगर वो वचन को महत्व दे रहा है, एक दिन आराधना को महत्व देगा। आज वो आराधना प्रार्थना को महत्व दे रहा है, एक दिन वो बोने को भी महत्व देगा। एक दिन जब वो सब चीजों को महत्व देना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर उसे अप करेगा, डाउन होने नहीं देगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, परमेश्वर धोखा नहीं देता है। मैं पूछ रहा था खुदावन लोग मुझे ही क्यों धोखा देते हैं। खुदा ने कहा वो तुझे धोखा देते हैं उन्हें आशीष दे, क्योंकि वो तुझे ये सिखा गए हैं कि तुझे मुझ पर निर्भर रहना है, और तू मुझ पर निर्भर रह, मैं बढ़ाने वाला मैं हूँ। जब पतरस ने पूरी रात प्रैक्टिस करी तो सुनिए, जब पतरस ने पूरी रात जाल डाला तो अब तक उसे अपनी उस पे था भरोसा। मैं मछुआरे का हूँ, परिवार से हूँ, हमारे दादा परदादा मछली पकड़ी है। मछली पकड़ना कोई बाएं हाथ का खेल है हमारे लिए, आज मछलियां नहीं आ रही। जब उसकी सारी प्रैक्टिस, उसकी खूबियां सब धरी के धरी रहेगी। यीशु मसीह ने कहा अब तुझे मैं बताता हूँ, तुझे मेरी जरूरत है, कि तेरी सारे टैलेंट मिलाने के बाद तेरे सारे मछुआरापन भी कुछ काम नहीं आएगा। जितनी मछलियां तूने आज तक नहीं पकड़ी, आज पकड़ेगा। प्रभु सिखाता है। चर्च बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। लोग नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, लोग नहीं रहना चाहते कोई बात नहीं, लोग धोखा देना चाहते कोई बात नहीं, लगता है यहाँ नहीं वहां चलेंगे, वहां नहीं यहाँ चलेंगे, वहां नहीं वहां चलेंगे। आज वो पास्टर अच्छा, कल ये पास्टर अच्छा, एक दिन मुझे पता लगेगा कि पास्टर अच्छा गलत नहीं है, गलत हमें, क्योंकि हमें अच्छे की परख नहीं थी और अब तक भटक रहे हैं। क्योंकि जब हम अच्छी की परख होती, देखिए हम में से कोई, आपको पता है हीरा कहाँ निकलता, बताइए कौन सी खान में, सलमान खान में, शाहरुख खान में, कोयले की खान में। पूरा बोलो ना, कोयले की खान में। हीरे की कोई खान नहीं होती, कोयले की खान होती है। कोयले की खान में जब हीरा निकलता है, आपके सामने अगर वो हीरा पड़ा आप उठाओगे नहीं, तो पता ही नहीं है वो हीरा है। लेकिन जो काम करते हैं, जो वर्कर है, उनको दिन रात अभ्यास है, उन्हें पता है, वही जरा जस्ट देखे उठाएंगे, फिर उसे पॉलिश किया जाता है, उसे रगड़ा जाता है, उसकी गंदगी साफ की जाती है, तब जाके वो हीरा भी बनता है। आप, मैं क्या बता रहा हूँ कि परमेश्वर के कई दासों के लोगों को समझ नहीं होती, अकल नहीं होती, जो कोयला समझ के फेंक देते हैं, लेकिन जब वो हीरा बन के उभरता है, उन्हें याद आता है मैं वहां था, एक समय था उनके साथ खड़ा होता था, एक समय उनके साथ वर्शिप करता था, आज मैं वहां हूं पीछे। क्यों? क्योंकि मैंने उस हीरे की इंपॉर्टेंट को नहीं समझा। क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर है, उठाने वाला परमेश्वर है। कोई भी अपने आप से कुछ नहीं बन सकता अगर परमेश्वर उसे ना बनाए। बोलो, आप मुझे बताइए, मैं आपको कितनी मिट्टी लगेगी मुझे मेरे जैसा इंसान बनाने में? 2 किलो, 4 किलो, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी? मैं आप सबको अगर 4 बाल्टी मिट्टी ढेर ला के दे दो चिकनी, आप मनुष्य बना देंगे? बोलो, बना देंगे? उसमें नसें बना देंगे, छाल बना देंगे, चमड़ी बना देंगे, आंख बना देंगे। अगर आप बना भी दे उसमें जान डाल देंगे?
लेकिन खुदावंद मट्टी से इंसान बनाने की सामर्थ्य, तो एक छोटी सी मिनिस्ट्री को बड़ी मिनिस्ट्री बदलने की सामर्थ्य। समझ रहे मेरी बात? वफादार रहो, पवित्र आत्मा के साथ वफादार रहो, परमेश्वर के साथ तुम अधीन रहोगे। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो तो परमेश्वर तुम्हें श्रोमणी यानी तुम्हें उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वफादार रहो, लोगों के साथ रहोगे, निजाती से प्राप्त होने वाला कुछ नहीं है। परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, बढ़ोगे, घटोगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो मट्टी से अगर मनुष्य बना सकता है तो वो वो कुछ भी कर सकता है, उसी मनुष्य के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं कहता परमेश्वर लोग धोखा क्यों देते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद कर, लोग धोखा देंगे तू मेरी तरफ ड्राइव होगा। और वास्तव में जितना मैंने इस 3 साल मिनिस्ट्री में, तीसरा तो साल चल रहा है, जितना मैं प्रभु में अब निर्भर हूं, आज से पहले मेरे जीवन में कभी निर्भर नहीं था, क्योंकि लोगों ने धोखा दिया। मैं और प्रभु के पास आया, मैं प्रभु के साथ रोया, मैं प्रभु के साथ बोलने लगा कि प्रभु देखो मैंने क्या गलत किया है, सही सिखाया, सही बताया, सही के लिए डांटा, सही के लिए बोला, सब कुछ तो सही कर रहा हूं, गलत कहां हूं? मैंने खुद देखा है, जब लोग दशवांश लाते हैं तो पास्टर डांटते हैं। मैंने दशवांश देने वालों को डांटा कि अपने आप को सुधारो, दशवांश लेके चले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा दशवांश, क्योंकि खुदा ने मुझे नोट नहीं, मुझे परमेश्वर ने रूहें जमा करने के लिए, और रूहें जब जमा होती जाएंगी मेरा अकाउंट हमेशा भरा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरी सैलरी स्वर्ग से है, जमीन से नहीं है। बोलो हालेलुया। पिछले साल क्रिसमस में लोगों ने धोखा दिया, उसके बाद जब यहाँ क्रिसमस लोगों ने धोखा दिया, इस साल लोगों ने धोखा दिया, चले गए। लेकिन क्या हुआ? पिछले साल भी क्रिसमस बना, उसके पिछले साल भी क्रिसमस बना, इस साल भी। इस साल जो क्रिसमस मनेगा वो क्रिसमस मनेगा नहीं, वो जश्न होगा पूरा। आमीन। अब हम बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। आमीन। 2 तरह की आंख होती है परमेश्वर के दास के पास, एक जिससे मैं तुम्हें देख रहा हूं, एक वो होती है जो तुम नहीं देख पा रहे। समझ रहे आप? मैं वो देख रहा हूं, बोले एक आत्मिक आंख होती है जो दिखाती है, बस बढ़ती है कि तुम बने रहो प्रभु में। ये वचन तुम्हारे लिए तब होगा जब तुम सेवा में वफादार होगे, एक सेवक के साथ सेवा करोगे। ये वचन किसके लिए है? अपने दास के लिए। कैसे? प्रभु ने कहा जैसे मैंने अपने दास मूसा को कहा था, किसको कहा था यही वचन? उसको धोखा नहीं दिया। अब वही वचन मैं तुझसे कह रहा हूं, तुझे भी धोखा नहीं दूंगा। और फिर परमेश्वर कह रहा है अगर यही मेरे दास के साथ कोई सेवा करेगा तो मैं उससे भी कह रहा हूं तुझे भी धोखा नहीं दूंगा। क्योंकि सेवक के साथ सेवा करने वाला भी एक सेवक हो, छोटा बड़ा सेवक चलो वो अलग बात। बोला हालेलुया। मैं एक बात जानता हूं, जो लोग पवित्र आत्मा की संगति करते थे, वफादार थे, बाइबल कहती है उनमें से एक भी दरिद्र नहीं था। बताइए कैसे हो सकता है कि 10,000 लोग कलीसिया में आ रहे और एक भी गरीब नहीं है? क्योंकि सबके सब एक मन के थे, एक चित्त के थे, और सबके सब पवित्र आत्मा का आदर थे। मुझे बताइए जब ये बुके मुझे मिला, आज मैं आया भवन में, मैंने पुलपट पे रखा, मैंने खुदावन आपके लिए है, ये आदर आपके लिए, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे पता है मुझे बहुत बड़े बड़े आदर मेरे सम्मान मैंने रखे हैं, जिस दिन वो मिलेंगे मैं उस दिन मैंने सोचा सबसे कहूंगा सबसे पहले एक ही होगा, खुदा में सारी महिमा तेरे को देता हूँ, एक भी इतना भी आदर मेरे को नहीं चाहिए, ये सब आदर तेरा है, क्योंकि ये आदर तेरी वजह से। क्योंकि कचरे को उठाकर रिसाइकल करके अगर मार्केट में बेचा जा रहा है तो उसका थैंक्स हो जिसने उस कचरे को उठाकर रिसाइकल किया और एक प्रोडक्ट बनाया। अब वो प्रोडक्ट बहुत कीमती चीज में बिक रहा है। हाँ, कई लोग बांस का वो फेंक देते हैं ना, चाइना में उसी बांस के अच्छे अच्छे बर्तन बना के बेचते हैं ना। नारियल का खोल फेंक देते हैं ना, नारियल का भी कप बना के बेचते हैं। तो बनाने वाले को महिमा जानी चाहिए, जो मुझे पाप में से, कूड़े में से, कचरे में से, नरक से निकाल कर यहाँ लाया, उसने इस दास बना के यहाँ खड़ा करा, आगे वो आगे लेके जाएगा। तो सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए? मैं जब गया तो बच्चों ने आदर किया, प्रभु उनको उस आदर का प्रतिफल दे। पूरे रास्ते में फूल बिछा रखे थे, मेरे को नहीं पता था, सच में रियल में नहीं पता था। द्वार में घुसने दिया, मुझे लग रहा अच्छा मुंह मीठा कराएंगे, अंदर से कुछ लाएंगे, दरवाजे पर रोक दे, बस जैसे रुक जाइए। तो मुझे लगा कि शायद अंदर से मिठाई लाएंगे, कहते दही और मुंह मीठा करके से घर से बाहर भेज दो दही खिला के। है हम उन चीजों को नहीं मानते, हम मानते चाय पी को भी लिख लो, प्रेयर करके लिख लो, सब अच्छा होगा, दही की जरूरत नहीं है। इनको दही जमानी है, जमाने दो। तो मुझे लगा मिठाई होगी शायद आज, इंटर स्वीट से होगी, तो काजू कतली तो नहीं पता, पाशी को पता है, तो खैर वो बात अलग होती है जब ड्रीम थोड़े टूटते हैं।
लेकिन जब मैंने देखा उन्होंने तो वो माला लाई, जो माला मैंने क्रूस पे लगा रखी है इस समय, मैं पर आपको मैं बताऊं, आप लोग नहीं थे वहां पे, ताली बजाने वाला कोई नहीं था, स्वागत करने वाला कोई भी नहीं था, पास्टर पहले ही आके बैठा हुआ था। 6:30 बजे की मीटिंग में सब वीआईपी आए थे, मैं तो सेवक था, मुझे पहले पहुंचना था, क्योंकि सेवा करने वाले पहले जाते हैं, उन्हें दरी भी बिछानी होती है, कारपेट भी बिछाना होता है। वीआईपी कभी आते, आपको पता है जब कोई नेता आता है, नेता से पहले उसके लिए चेयर लगी होती है, सब कुछ सजाया होता है, नेता कब आता है? बाद में आता है ना, फिर नेता भाषण देके चला जाता है, बाद में दरी कारपेट कौन उठाता है? नेता उठाता है। जो सेवा वहां लगे होते सेवादार है ना, तो मैं पहले पहुंच गया, मैंने टाइम डाला, अब भी जो टाइम डालेगा उस टाइम पर पहुंच जाएंगे, कोई आए या ना आए, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री नहीं चलने वाली, लोगों को मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलाना है। बोलो हालेलुया। जो उन्होंने स्वागत किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आदर उन्होंने दिया, मैं अंदर गया, मैं घुटने टेके, मैंने खुदा सारा आदर तेरा ही है, और वास्तव में ये कोई दो राय नहीं है, मजाक नहीं है, सारा आदर परमेश्वर का है, वो आदर के योग्य वही है, उसने अपने आदर की चादर हमें पिलाई, इसलिए हमें आदर मिल रहा है। अगर वो चादर हट जाए तो फिर क्या मिलेगा? हम लायक ही नहीं है किसी भी तरीके से। बोला हालेलुया। ये वचन किसके लिए? जैसे मैं मूसा के संग रहा, बोलो जैसे मैं मूसा के वैसे मैं तेरे, और ना तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सुनो, मूसा कौन था? मेरा दास था। तो ये वचन किसके लिए था? मूसा के लिए। तू क्या है? अब मेरा दास है। तो ये वचन किसके लिए है? तेरे लिए। अब कलीसिया में कोई तेरे संग में सेवा कर रहा है, तो ये वचन किसके लिए है? उसके लिए, क्योंकि वो भी तेरे साथ क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। अब सेवा कैसे कैसे होती है? मन से, तन से और धन से। किसी को खुदा ने धन दिया है, वो धन सेवा में नहीं लगा रहा, मुझे लग रहा है नहीं नहीं, जितना बचा लेंगे आगे काम आएगा। और आपको बताऊं गुड न्यूज क्या है? जो वो बचाता है वो काम नहीं आता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वचन में लिखा है कि धन पे जो भरोसा रखते हैं, जो लोग धन पे भरोसा रखते हैं, कितने अभागे हैं। अगर कोरोना वायरस के समय अमेरिका में धनवान बच जाते, अभी आग लगी है उसका, धनवानों का घर बच जाता, तो मैं कहता हाँ पैसा बहुत कुछ है भाई, कुछ भी कर। लेकिन सब धनियों के घर जले, सबके घर जल गए आग में। अमेरिका में जो लॉस एंजल्स में आग लगी, कौन? फिल्म स्टार, करोड़पति, अरबपति घर जिनके, उनके घर जले। कोरोना में मरे, कौन नहीं मरा? सब मरे। एक बार को गरीब बच गए होंगे, घर में निकल नहीं रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें मरने नहीं दिया, क्योंकि हमें जीवित इसलिए रखा कि हमें नई मूवी आएगी या फिर कोई पुष्पा आएगी या कौन सी आएगी उसे देखना है। इसलिए कि जो लोग नरक में जा रहे हैं हम उनके लिए दुआ कर सके। आज हम जैसे घुटने टेकेंगे, हम उनके लिए मांग सके, हम अपने 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 जीवन से उन लोगों को प्रभु में ला सके। बताइए, शैतान हमारे घर में जश्न नहीं देख सकता है? बताइए, क्या शैतान को अच्छा लगेगा? अगर अभी देखिए भाई कमल प्रभु के अधीन हो गए, प्रभु के नम्र हो गए, प्रभु के आत्मा का आदर कर रहे हैं, सेवा का आदर कर रहे हैं, इस आदर के पीछे प्रभु की आशीष छुपी है। और अगर वो आशीष मान लीजिए उन्हें नई गाड़ी मिल जाती है, क्या शैतान खुश होगा? तो वो पार्टी दे रहे होंगे तो घर में अगर अपना उसके लिए प्रभु की महिमा कर रहे होंगे, क्या शैतान खुश होगा? नहीं खुश होगा। इसीलिए कि वो जानता है कि अगर एक विश्वासी के घर में वो जश्न नहीं देख सकता, तो क्या वो स्वर्ग में देख सकता है? इसलिए वो क्या नहीं करने देता? किसी को विश्वासी बनने, क्योंकि लिखा है जब एक आत्मा किसी विश्वासी की गवाही सुनकर किसी के द्वारा जोर लगा के परिवार आता, बपतिस्मा लेता, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और प्रभु को पता है ये आनंद मुझे उस बच्चे के द्वारा मिला है। उस बच्चे ने अपनी गवाहियां, अपनी समझ का सहारा लेकर, मेरी समझ मांगकर, अकल मांगकर, उनके दुआ करके उन्हें भवन में लाया, बपतिस्मा लिया है। इस बेटे के द्वारा ये परिवार आया है, तो इसकी आशीष इनकी है। मुझे लोगों को लाने में आशीष नहीं, मुझे बढ़ाने में आशीष मिलेगी, आपको लाने में मिलेगी, क्योंकि मैं वचन के द्वारा उन्हें स्ट्रॉन्ग करूंगा, आत्मा के द्वारा, मसीह के द्वारा। वो मेरी बरकत उसमें है, मेरे काम की आशीष मुझे मिलेगी। आपकी गवाही से कोई आ रहा है, आपके सुनने से कोई आ रहा है, आपके कहने से कोई आ रहा है, उसकी आशीष आपको मिलेगी, क्योंकि लगाने वाला कोई और है और बढ़ाने वाला, वचन में लिखा है, लगाने वाला कोई और है और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये वचन जो है, अगर आप सेवा कर रहे हो तो ये आपके लिए,
और आपको परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और आप धोखा खाओगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। पर तो आप एक सेवक का विरोध करोगे, सेवा के गंज रहोगे, सेवा को बढ़ाना तो छोड़ो, सेवा को घटाने में भी आपका हाथ है। सेवक का विरोध कर रहे हो, अरे सेवक कैसे खड़ा है, उसकी सपोर्ट करने के वजह। आप बताइए अच्छा होगा कि सेवा छोड़कर मैं अन्य जातियों के समान काम करूं? आपको अच्छा लगेगा? क्या आप वो दिन देखना चाहते हो सेवा खत्म हो जाए, एक काम करें, तब देखेंगे पास्टर जी क्या घमंड है। अरे सेवा मेरी नहीं है, प्रभु की बंद हो गई, प्रभु आपसे हिसाब लेगा। और सेवा को बढ़ने के लिए आप घुटने टेक रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, हाँ, अब वचन पढ़ रहे हो, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर इस सेवा में तूने हमें रखा है, हम उस बच्चे की तरह हैं जो अपने पिता की उन्नति देखना चाहता है, हम तेरे सेवक की उन्नति देखना चाहते हैं, हम मिनिस्ट्री की उन्नति देखना चाहते हैं। आप बताइए अगर एक हाथ किसी का सूखा हुआ हो तो क्या वो ये दुआ नहीं करेंगे कि प्रभु ये हाथ ठीक कर दे? अगर मिनिस्ट्री में लोग नहीं है तो इस मिनिस्ट्री का हम सब क्या है, मिनिस्ट्री में अंग है एक दूसरे के, तो हमें क्या करना है कलीसिया के लिए? कि प्रार्थना कि परमेश्वर बढ़े। मैं इस बार का गोल प्रभु का, प्रभु कम से कम 50 लोग तो हो, बाकी तू 10 दे, 20 दे, 30 दे, हम तो उस पे 50 तो मांगे कम से कम। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इतना छोटा तो नहीं हमारा परमेश्वर 50 बोला, अरे इतने कहा, 50 के आगे कई जीरो लगा दो, वो कर सकता है। कई जीरो जहां तक लगा सकते हो, पर हम स्टार्टिंग करें, छोटे से स्टार्टिंग कर सकते हैं। हाँ, हम कहते हैं खुदावन छोटे से हमें परख पहले, हम छोटे से तेरी सेवा करेंगे, हर चीज में वफादार रहेंगे। कलीसिया का चाहे वो धन हो चाहे पैसा, कुछ भी, हर चीज के लिए हम वफादार रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा के लिए आप अगर डेडिकेट हो, सेवा के लिए अगर हो, सेवक के साथ हो, तो ये वचन आपके लिए भी है। प्रभु आपको धोखा नहीं देगा, प्रभु ने मुझे तो दिया नहीं है, आगे भी कभी नहीं देगा, और आपको धोखा भी खाने नहीं देगा। आपकी जॉब में, नौकरियों में, घर में, परिवार में, कहीं भी आपको धोखे में नहीं रहने देगा, आपके साथ चीट नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। पर आप खुद धोखा देने वाले बन गए, आपको लग रहा है हाँ पास्टर को पता तो लगता नहीं है, यहाँ से कल्टी होने का प्लान बनाने लग गए, चले जाइए, कोई बात नहीं, खुदावत के लिए कोई बड़े काम नहीं है। एक नाव को अगर वो इतना भर सकता है कि दूसरी नाव मंगवा सकते हैं, तो हमें पता है कि अगर 2 बुरे जाएंगे तो 100 अच्छे आएंगे। मुझे विश्वास है परमेश्वर में, वो कहीं भी जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी बड़े बड़े से सेवक के पास जा रहे हैं। अब पता है एक जानवर का नाम भूल गया मैं, उसमें हमेशा दुर्गंध आती है। अगर वो उसको उसका नाम भूल गया मैं, वो जंगलों में पाया जाता है, उसके अंदर हमेशा एक बदबू सी आती है, बहुत गंदी बदबू। अगर 2 मिनट के लिए वो यहाँ आ गया, आप उठ के भाग जाओगे, उसमें 24 घंटे आती है। और एक हिरन है जिसके अंदर हमेशा खुशबू आती है। होता पास जी कीड़ा भी होता है, उड़ने वाला होता है, उसमें भी आती है। इतना सा होता है बिल्ली की तरह, वो उसको मैं नाम भूल रहा हूँ, वो जहां भी जाता है उसमें इतनी गंध आती है, वो बंद कर लो, उसे नहीं आती है, वो जहां जाएगा सबको आती है। समझ रहे हो? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ यहाँ वफादार नहीं हो, जहां भी जाएगा उसमें गंध आएगी, उसमें खुशबू आने वाली नहीं है, बल्कि उसकी गंध जब फैल लग जाएगी, एक दिन वो भी प्रभु का दास कैसे निकालो, एक तरीके का बंदा नहीं है। क्योंकि प्रभु को पता है हर जगह ढोंग कर रहा है, हर जगह ढोंग कर रही है। मैं कह रहा हूं यहां पर आप मेरे लिए अगर आते हो तो मैं कह रहा हूं आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, पर आप प्रभु के लिए आते हो, आपसे बुद्धिमान कोई नहीं है। आप किसी सेवकाई में दूर जा रहे हो इसलिए कि वहां परमेश्वर है, अच्छी बात है, तो यहां भी परमेश्वर है। आपके लिए नहीं है क्योंकि आप मान नहीं रहे हो, आपके लिए वहां परमेश्वर है, वो प्रभु का दास है, वो लेहैंड पावरफुल है, वो मसा तो वहीं से मिलने वाला है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को आदर करोगे, सब चीजें चल के आएंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि वचन मेरे साथ मेरी जिंदगी में पूरा हो? आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, सेवक के साथ वफादार रहना। क्योंकि अगर ये वचन के सेवक के लिए है, तो अगर तुम उसके साथ वफादारी से सेवा कर रहे हो, सेवा को छोटा मत समझो कि अगर तुम एक डायरी पर अगर 4 गवाहियां लिख रहे हो, अगर ये सेवा तुम्हारी लगी है, तो स्वर्ग का परमेश्वर सेवकाई को देख रहा है तुम्हारी। अगर तुम कैमरे पे काम कर रहे हो, तो स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है कि क्या कर रहा है। डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है, किस आस में शूट करता है, अच्छे सीन क्यों लेता है? क्योंकि ये हिट होगी, हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा खूब, वाहवाही मिलेगी खूब,
खूब चलेगी। हम जब ये वीडियो बनाते हैं तो इसलिए शूट नहीं करते, वाहवाही मिलेगी, बहुत वीडियो वायरल होगी, बहुत पैसे आएंगे। मैं आपको बताऊं, मेरा हमेशा रहता है कोई तो ऐसा होगा, अगर यहाँ 100 हैं तो कई बार 1000 कुछ ऐसे होंगे, 500 ने भी सुना, 2 ने भी सुन लिया और उनका जीवन बदला वहां पर बैठे बैठे, तो ये वीडियो सफल है। एक वीडियो की वजह से परिवार देखो यहाँ आता है, आशीष भाई बच गए, उनकी पत्नी बच गई, और क्या चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को 1000 लाइक सब्सक्राइब नहीं मिले, लाइक नहीं मिले, फॉलोवर नहीं हुए, लेकिन वो उस वीडियो को देखकर वो व्यक्ति आया, उसकी पत्नी ने प्रभु ग्रहण कर लिया, स्वर्ग में जश्न मनाया गया, दैट्स इट। बस स्वर्ग में पार्टी होनी चाहिए हमारी जिंदगी के लिए, तो प्रभु हर दिन पार्टी रखता है, हमारी पार्टी एक दिन नहीं होती। हाँ, कैमरा शूट करने वाले को परमेश्वर ब्लेस करेगा, क्योंकि वो उसने अपनी सेवा निभाई। मैं प्रचार कर रहा हूँ, वो अपनी सेवा निभा रहा था, और उस वीडियो को देखकर कोई आया। आपको पता कहां कहां से वीडियो देखकर आते थे लोग, हम उन्हें सुसमाचार देते, आज क्या है, प्रभु की दासी कर रही है, खुदा की दासी ब्लेस होगी और ज्यादा बरकत मिलेगी, जितनी उनकी सेवा डबल होगी। देखिए जब काम डबल होता है तो क्या कहता है मालिक, सर हमारा काम ज्यादा है, क्या करो, सैलरी बढ़ा दो। हाँ, यही तो कहते हैं ना। मान लीजिए इनका बेटा 8 घंटे काम कर रहा है और उसको मिल गया 10,000, मालिक कहे नहीं, इसको आप ओवर टाइम नाइट भी लगानी पड़ेगी, तो क्या वही सैलरी में इनका दिल खुश होगा? क्या बोलेगा? अपनी मालिक से बात करो, सर आप काम ज्यादा कर रहे हैं, आप सैलरी भी। प्रभु की दासी कैमरा भी देख रही है, वर्शिप भी देख रही है, मैं कोंगो भी देख रहा हूँ, प्रचार भी कर रहा हूँ, दुकान भी छा रहा हूँ, ये झाड़ू भी लगा रहा हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ, मेरी बरकत ज्यादा है, मेरे काम तेजी से होंगे, आपके स्लो रहेंगे। ये आप सेवकाई के साथ, आपका जॉब अलग बात है, घर अलग बात है, बच्चे अलग बात है, सेवा अलग है। आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी, बच्चों को भी देखना है, जॉब को भी देखना है, पर आपको परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी, तो जाके ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। अदरवाइज आप सुनिए, अच्छा है, आमीन बोलिए, आमीन बोलने से नहीं होगा। बुरा मत मानिए, मैं बोलूं प्रभु कल ताजमहल मेरा होगा, आमीन, क्या कल मेरा ताजमहल हो जाएगा? और अगर प्रभु ने देने के लिए सोचा है, मैंने आमीन नहीं भी बोला, वो एक दिन दे देगा। समझ रहे आप? हर बात में आप देखेंगे लोग हर चीज में आमीन, आमीन, पता है ना, आमीन, अच्छा बोल रहे आमीन, बुरा बोल रहे आमीन। वो मेरी बात सुनिए, परमेश्वर क्या चाहता है, वचन पर विश्वास करो, वचन के अकॉर्डिंग चलो, फिर आमीन बोलो, देखो तेजी से काम होगा। हाँ, आपके साइन हर जगह काम आते हैं क्या? मान लीजिए मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, मेरा कोई काम है, आपका साइन काम कैसे आएंगे उस पर? मेरे तो साइन काम आएंगे। तो परमेश्वर के जो वचन आप मानेंगे, जो वचन आपके लिए है, तब उस पर बोले आमीन, आपके लिए वो पूरा होगा। बोला हालेलुया। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग रहूंगा। कितने लोग चाहते हैं जैसे परमेश्वर मूसा के संग था, मेरे संग रहे? बोलो। परमेश्वर सागर को भी पार करवाएगा, समुद्र में भी रास्ता देगा, जंगल में भी रास्ता देगा, जंगल में रोटी दी हमें भी देगा। जैसे वो मूसा के संग रहा, हमारे संग रहेगा, पर कब? जब हम यीशु की तरह उसकी सेवा करेंगे। सेवक के संग सेवा करने वाला सेवक होता है, और हर सेवक को परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। अगर सेवक के अंदर घमंड आ जाए, वो सेवक के लायक नहीं है। गुरु राजा, वो सेवक के लायक नहीं है, क्योंकि सेवा स्टार्ट ही दीनता से होती है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन हूं। ठीक है, बोलो हालेलुया। दुआ करेंगे परमेश्वर से, ये वचन पूरा होगा। सेवा छोड़कर चले गए, सेवक को धोखा दे दिया। उस मिनिस्ट्री में तो हम दरिया भी उठा लेंगे, कारपेट उठा लेंगे, झाड़ू भी लगा लेंगे, यहाँ पर दरी भी टच कर जाए तो बोल देना आप। वही बात हो गई, जहां जाएंगे बदबू आने वाली है, क्योंकि प्रभु की बह नहीं है आपके दिल में, सिर्फ एटीट्यूड है, सिर्फ पागलपन है, मूर्खता है। आज मैं आपको सिर्फ बोलने वाला लगता हूं, जब ये चीजें होने लगेंगी आप बोलेंगे एक दिन परमेश्वर का दास बोलता था। कितने लोग ये मानते हैं कि नूह का जहाज जब बन रहा था, लोग उसकी मजाक बनाते थे। हाँ, बाइबल लिखा जब वो जहाज बन रहा था, और बनने के बाद जब दो करके प्रभु ने बोला अब तो जो जानवर आ रहे हैं, दरवाजा खुला था, दो लोग मजाक रहे हैं, 2 घोड़े लेके जा रहा पागल, 2 इतना बड़ा जहाज देखो इनके लिए। क्या जंगल में सही नहीं थे? ये खुले में घूम रहे थे, 2 हाथी को लेना, 2 ऊंट को लेना है, पागल। परमेश्वर का 2 जोड़े लेना। क्या लेना? नारद माता 2 जोड़े। जब वो जा रहे हैं लोग, एक व्यक्ति भी नहीं घुसा जहाज में, एक व्यक्ति भी। नूह गया, नूह का परिवार गया। बाद में उसी जहाज की इंपॉर्टेंट किसको समझ आई सबसे ज्यादा? एक और को भी समझ आई, जो मेहनत कर रहा था कि मैंने अच्छा किया, मैंने प्रभु की सेवा की,
मैंने अच्छा किया कि मैं बच गया और मेरा घराना बच गया। लोग ही मजाक कहाँ रही पानी के साथ। तो आपको क्या करना है? सेवा करनी है। कई सेवक है जिनके भाई उनके साथ खड़े हैं, छोटे बड़े पद नहीं देख रहे कि भाई तो बड़ा पास्टर बन गया, हम छोटे इनके पीछे, लेकिन सेवा देख रहे हैं। प्रभु ने ठहराई है। कई बहनें हैं जो अपने भाई के साथ सेवा कर रही हैं, समझ रहे हो? बहुत धन्य है जो सेवक के साथ रिश्तेदार है पर उस सेवा में यूज हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतर रिश्तेदार विरोधी होते, सेवक के साथ सेवा खड़ा करने वाले नहीं होते। मैंने प्रभु से कहा है, एक भी व्यक्ति अगर मुझे ऐसा लगेगा, एक भी घमंडी, एक भी एटीट्यूड कभी पुलपिट पे आने नहीं दूंगा। और जो नंबर लगेगा, दिल लगेगा, झुकेगा सेवा के लिए, जिन सेवा को अपने लिए अपने आप को मारेगा कि नहीं मुझे अपनी नहीं। मैंने बताया हमेशा से, खुदा ने हमें उठाने आया, हम गिरे हुए थे। अब हम झुकते नहीं है प्रभु के आगे, हम उसका आदर करते हैं। झुके तो हम पहले थे शैतान के आगे, गर्दन तो हमारी उसने झुका रखी थी पाप की वजह से। खुदा ने तो हमें उठाया है। बोला हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, खुदावन ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। हाँ बस आमीन बोल दिया, यस आमीन। पूरा तो बोलो, बोलो परमेश्वर ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। तब मैं तेरे सेवक के साथ सेवक बनकर प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, बोने में, तेरा काम करने में, तेरी सेवा करने में उनकी मदद करूंगा, करूंगी। और मैं सेवक से हट चुकी हूँ। आप समझ रहे हो क्या होगा? बदबू आएगी बस। बोलो हालेलुया। आइए हम अपने घुटनों पे आए और हम प्रार्थना। और मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके ये जो कागज है ना, कि परमेश्वर आप देखिए हमने कितना वेडनेसडे के उस परिवार को समझाया जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, लेकिन किस तरीके से वो अपने आप को रोक लेते हैं। उनकी कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई ना कोई मजबूरी आ जाती है, कोई ना कोई। लेकिन जो अभी प्रभु में क्या नाम कहते हैं, जो नहीं जानते, वो तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अंधकार में रोकता है। तो क्या हम मानते हैं वो भी नहीं आते, इसका मतलब वो तो अंधकार को खुद मौका दे रहे हैं। नहीं रहने दो, प्रेरित रहने दो ना।